हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप इंडियन ओवरसीज़ बैंक में एक अपना न्यू एफडी अकाउंट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बैंक में जाना है, वहां से आपको इंडियन ओवरसीज़ का एफडी इससे रिलेटेड वाला एक फॉर्म यहाँ पर ले लेना है, जिसको आप टर्म डिपॉजिट कहते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको एक फॉर्म देखने को मिलेगा। आपको बेसिकली बैंक में जाकर बोलना है एफडी का एक फॉर्म चाहिए, तो आप इस प्रकार से एक फॉर्म दे दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्रांच नेम फिल करना है। ब्रांच नेम फिल करने के बाद यहाँ पर आपसे डेट पूछा जा रहा है। जिस दिन आप बैंक में इस फॉर्म को सबमिट करेंगे उसी दिन का आपको यहाँ पर डेट फिलअप करना है। देन हम नीचे साइड आएंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपसे नेम पूछा जा रहा है, तो आप अपना नेम यहाँ पर फिलअप कर देंगे। कुछ इस तरीके से आपको अपना नेम यहाँ पर फिलअप कर देना है। पूरा नेम आपको फिलअप करना है। जो भी नेम आपका बैंक अकाउंट में चल रहा है वो नेम आपको इस तरीके से यहाँ पर फिलअप कर देना है। नेम फिलअप करने के बाद आपको नीचे साइड आना है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट एप्लीकेंट कस्टमर आईडी। आपसे आपका कस्टमर आईडी पूछा जा रहा है। अगर आपको कस्टमर आईडी नहीं पता है तो उस केस में आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। अगर आपको कस्टमर आईडी पता है तो आप यहाँ पर कस्टमर आईडी फिलअप कर देंगे। देन हम नीचे साइड आएंगे। यहाँ पर देखिए आपसे अकाउंट नंबर पूछा जा रहा है। अब देखिए अकाउंट नंबर यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो एफडी का अकाउंट नंबर पूछा जा रहा है, तो इसमें आप यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिलअप नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको एफडी का अकाउंट नंबर फिलअप करना होता है। तो जब आपका एफडी अकाउंट ओपन होगा तो उसके बाद आपका एफडी अकाउंट क्रिएट होगा। देन वो नंबर ये बैंक के कर्मचारी फिल करेंगे, जैसा कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज ओनली, यानी ये इस वाले डिटेल को आपको फिलअप नहीं करना है। देन हम नीचे साइड आएंगे। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाता है टाइप ऑफ डिपॉजिट टाइप ऑफ अकाउंट। किस टाइप का अकाउंट यहाँ पर आप ओपन कराना चाहते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट, बीएसबीडी अकाउंट, या फिर करेंट अकाउंट, या फिर एफडी अकाउंट, या फिर यहाँ पर कैप्स अकाउंट। तो यहाँ पर हम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, तो उस केस में हम यहाँ पर एफडी पर इस तरीके से मार्क करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एफडी अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर एफडी पर मार्क कर दिया। इसके बाद हम नीचे साइड आएंगे। देखिए अब आपको नीचे साइड आने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मोड ऑफ ऑपरेशन। तो यहाँ पर आपको बेसिकली सेल्फ पर मार्क कर देना है। उसके बाद आपको सीधे यहाँ पर नीचे साइड आना है फोर्थ वाले ऑप्शन में, जहाँ पर एफडी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको इस वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पर आपको बाकी डिटेल्स फिल करना है। सबसे पहले आपको इस वाले बॉक्स पर मार्क करना है, क्योंकि हम टर्म डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इस पर मार्क करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आपसे अमाउंट पूछा जा रहा है, यानी कितने रुपए का आप एफडी अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं। बैंक में आप पता करिए जितना रुपए मिनिमम है उस अमाउंट से आप शुरू कर सकते हैं एफडी। मान लीजिए यहाँ पर मैं 25,000 का एफडी करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 25,000 लिख दिया है। इसके बाद इसी रुपीज़ को आपको यहाँ पर वर्ड में लिखना होगा, तो मैंने यहाँ पर 25,000 इस तरीके से मैंने लिख दिया है। इतना डिटेल फिल करने के बाद आपको नीचे साइड आना है। यहाँ पर आपसे पीरियड पूछा जा रहा है, यानी कितने टाइम के लिए आप एफडी करना चाहते हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, कितने टाइम के लिए आप एफडी करना चाहते हो, वो टाइम यहाँ पर आपको बताना होगा। तो देखिए इसको आप ध्यान समझिए। तो देखिए सबसे पहले आप बैंक में जाइए, बैंक में पता करिए इतने टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो बेसिकली हर बैंक का अलग अलग स्कीम होता है, अलग अलग रूल। तो सबसे पहले पता करना है कि कितने दिन पे आपको कितना ज़्यादा ब्याज दिया जा रहा है, तो उतने दिन का आपको चूज करना होगा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पर 400 दिन का एफडी करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 400 दिन यहाँ पर चूज कर लिया। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, पीरियड वाला सेक्शन आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, खाली छोड़ दीजिए। ये डिटेल जो है बैंक में जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, बैंक के कर्मचारी खुद ही आपको बता देंगे कि इतने दिन पे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो जिस दिन का आप करना चाहते हैं उस दिन का आपको बता देना है, तो खुद ही यहाँ पर डिटेल को फिल कर देंगे। नीचे साइड आएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है इन केस ऑफ टर्म डिपॉजिट इंटरेस्ट पेएबल, यानी इंटरेस्ट आप कैसे लेना चाहते हैं। आपका एफडी अकाउंट ओपन हो जाता है, तो इंटरेस्ट आप कैसे लेना चाहते हैं, मंथली लेना चाहते हैं, क्वार्टरली, कैलेंडर के हिसाब से, हाफ ईयरली, या फिर ईयरली, किसके हिसाब से आप इंटरेस्ट को लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप हर महीने इंटरेस्ट को लेना चाहते हैं, तो आप मंथली पर मार्क करें। या फिर आप सबसे बेहतर ऑप्शन है, नीचे साइड आएंगे, मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको 3-4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन है ऑटो रिन्यू प्रिंसिपल फॉर पे बैक इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि आपका जो एफडी का मैच्योरिटी डेट आ जाएगा, आपका एफडी का टाइम पूरा जो हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका जो एफडी है दोबारा से रिन्यू चला जाएगा और आपका जो इंटरेस्ट है आपका अकाउंट में मिल जाएगा। यानी जो भी यहाँ पर एफडी था, 1 साल का मैंने मान लीजिए एफडी किया, 1 साल बाद ऑटोमेटिकली एफडी मेरा रिन्यू हो जाएगा। सेकेंड वाले ऑप्शन में यहाँ पर कहा जा रहा है ऑटो रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। यहाँ पर भी आपका ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा, लेकिन इसमें आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो आपको इंटरेस्ट अमाउंट है दोनों जोड़कर और दोबारा से, मान लीजिए मैंने 25,000 का यहाँ पर एफडी किया है, तो 25,000 का मेरा 30,000 हो गया है, तो टोटल 30,000 का यहाँ पर रिन्यू लग जाएगा।
तो आपका सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आप बीच वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज करिए, सेकंड वाला। हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर देखिए आपसे पेमेंट इंस्ट्रक्शन पूछा जा रहा है, यानी जब आपका एफडी पूरा हो जाएगा, मान लीजिए आप एफडी को क्लोज करना चाहते हो तो किस तरीके से आप क्लोज करेंगे, आप उस अमाउंट को कहाँ लेना चाहते हैं। तो इस केस में आपको इस वाले बॉक्स पर मार्क करना है। यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है, जिस बैंक अकाउंट नंबर में, जिस अकाउंट में आप एफडी के पैसे को लेना चाहते हो या क्लोज कर रहे हो, तो आप अमाउंट को कहाँ पर लेना चाहते हो, अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। तो आप अपने बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे। देन हम नीचे साइड आएंगे, देखिए यहाँ पर लिक्विफाई, फ्लेक्सी डिपॉजिट, रिकॉर्डिंग डिपॉजिट, ये सारा दिया जा रहा है। तो बेसिकली आपको एफडी वाले ऑप्शन में फिल करना था, जो कि हमने फिल कर दिया है। देन हम फॉर्म के बैक साइड में आएंगे। बैक साइड में देखें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको नॉमिनेशन। तो बेसिकली जब भी आप एफडी अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले नॉमिनी आपको बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप नॉमिनी का डिटेल यहाँ पर बेसिकली फिल करेंगे। तो इसके लिए आपको फॉर्म दिया जा रहा है। तो सबसे पहले आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जा रहा है, जो कि हम फिलअप नहीं करेंगे। देन हम नीचे साइड आएंगे, देखिए यहाँ पर पूछा रहा है डिटेल्स ऑफ नॉमिनेशन, नॉमिनेशन का डिटेल फिल करना है। सबसे पहले IV वाले सेक्शन में आपको अपना नेम फिलअप कर देना होगा। उसके बाद आपको नीचे साइड आना है, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट का डिटेल वगैरह फिल करना है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा टाइप ऑफ डिपॉजिट, किस टाइप का डिपॉजिट आप ओपन करें। तो फिक्स डिपॉजिट हमने ओपन किया है, तो फिक्स डिपॉजिट हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल कर देना है अपना। देन हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा डिटेल्स ऑफ नॉमिनी, यानी जिसको आप नॉमिनी बना रहे हैं उसका डिटेल आप फिल करिए। सबसे पहले यहाँ पर नेम का ऑप्शन मिलेगा, तो नॉमिनी का नेम आपको इस वाले बॉक्स में यहाँ पर फिलअप कर देना है। नॉमिनी का जो भी नेम है वो पूरा नेम आपको इस वाले बॉक्स में जहाँ तक भी आता है आपको नॉमिनी का पूरा नेम फिल करना है। उसके बाद आप नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा रिलेशनशिप विद द डिपॉजिटर, यानी जिसको आप नॉमिनी बनाए हैं, जिसको आप यहाँ पर नॉमिनी बनाए हैं उसके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है। मान लीजिए मैं यहाँ पर अपने मदर को नॉमिनी बनाया हूँ, तो यहाँ पर मैं मदर लिख दूंगा। इसी तरीके से आप फादर को, ब्रदर को, सिस्टर को, जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका आप रिलेशन यहाँ पर बता देंगे। देन यहाँ पर आपसे एज पूछा जा रहा है, यानी जिसको आप नॉमिनी बनाए हैं उसका उम्र क्या है। तो मान लीजिए उसकी उम्र 42 साल है, तो मैंने यहाँ पर 42 साल लिख दिया है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पर एज वगैरह लिख देंगे आपके नॉमिनी का। देन यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको दिया जाता है डेट ऑफ बर्थ ऑफ नॉमिनी इन केस ऑफ माइनर। अगर आप किसी माइनर को नॉमिनी बनाना चाहते हो, यानी 18 साल से कम उम्र है उसकी, उसको आप नॉमिनी बना रहे हो, तो उस केस में उसका पूरा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिलअप करेंगे। देन हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपसे एड्रेस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना फुल एड्रेस फिल कर देंगे। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। देन एक सिग्नेचर आपको नीचे साइड यहाँ पर कर देना है। उसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पर कम्प्लीटली फिलअप हो चुका है। अब आपको इस फॉर्म को बैंक में सबमिट कर देना होगा। 24 घंटे के अंदर आपका एफडी अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। तो आपको मेक श्योर रहना है कि एक रिसिप्ट आपको जरूर लेना है एफडी का, ये आगे काम आएगा आपको। तो कुछ इस तरीके से आप इंडियन ओवरसीज बैंक में एक एफडी अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।